रहे दिल साथ तू, जिंदगी ऐसी भला जिंदा रहे दिल साथ तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू ना हो दुनिया में तो तू ना हो समाज में तो तू ना हो घर में तो सारे समाज को याद आए। अपनी उपयोगिता से व्यक्ति महान हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से व्यक्ति महान हो जाते हैं। और तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर भगवान उन महापुरुष समय से थे कि जो आज दुनिया में नहीं है, फिर भी सारी दुनिया उन्हें याद करती है। सौभाग्यशालियों, आपकी उपयोगिता आपकी गरिमा और महिमा बढ़ाती है। 4 बार के युवक बैठे हैं और बिहार को और नहीं मालूम पड़े तो जरूर उपस्थित होते, और इसलिए समाज में भी इनकी अपनी गरिमा है। समाज के वरिष्ठ जन हैं, जहां विराजे हुए सभी सुधी प्रतिनिधिगण वो अपने कर्तव्य से अपनी उपयोगिता हमेशा रखते हैं, इसलिए याद किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। आप उपयोगी बनिए। सबसे पहली बात है कि आप योगी बनिए। योगी हर कोई नहीं बन सकता है, कोई बिरले होते हैं जो योगी बन पाते हैं। और कहते हैं तन के जोगी बहुत मिल जाते हैं, मन के जोगी बनना बहुत कठिन होता है। ऐसे में योगी बनना तो कठिन है ही नहीं, हर कोई योगी नहीं बन पाता। बोलिए, आदित्यनाथ योगी बन गए तो हर कोई योगी नहीं बन पाता है। योगी नहीं बन सकते हैं तो कम से कम उपयोगी तो बन ही जाएंगे। योगी नहीं बन सकते हैं तो उपयोगी तो बन ही जाएंगे। आपकी उपयोगिता से आपकी गरिमा। जरूरी नहीं कि आप बहुत बोले, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रदर्शन करें। अभी एक युवक कह रहे थे आजकल लोगों को ज्यादा पसंद है क्या पसंद है, इसलिए ज्यादा एक्टिव होते आगे आगे आते बहुत सारे लोग। और आजकल क्या हमेशा से नाम और फोटो, लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नाम फोटो की परवाह किए बिना समाज का काम करते रहते हैं, गुरुओं की सेवा करते रहते हैं, और उसमें आप लोग भी हैं। सौभाग्यशालियों, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आप कम क्यों बोलते हैं, मौन क्यों रहते हैं। डब्बू जी पधारो। कम क्यों बोलते, मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने बहुत बार, क्यों ऐसा होता है, एक तो हमें आदत है मौन रहने की शुरू से, गुरुवर के चरणों में जब से अवसर मिला तब से, मैंने आज समझ लीजिए कि पहले ही दिन से। लेकिन फिर बाद में हमने, जब हमारे पास इसका उत्तर लायक आया, उसके बाद हमने 2-4-10 बार ये अनुभव किया कि अगर कुछ बोल देते हैं तो लगभग वो वैसा हो जाता है। अगर हम किसी श्रावक से बात कर रहे हैं या किसी को बात कर रहे हैं और उसमें कुछ ऊंचा नीचा हो गया, कठोर शब्द निकल गया, तो फिर इस कारण से मौन तो पहले ही से अच्छा लगता था, अब और ज्यादा सावधानी रखते, कुछ नहीं बोला। अभी हम लोग बता रहे थे ना आपको, ये बात हमको भी याद तब आई जब वो अंकित ने बताया कल परसों। बहुत भाव भरा होकर बताने लगा, बोले महाराज आज मुझे वो बात याद आ रही, विराटनगर में पंचकल्याण था, पवन जी तो बाद में आए थे, लेकिन वो विराटनगर में भी कुछ लोग आए थे, आग्रह कर रहे थे, तो हम लोग पंचकल्याण के मंच से शायद आ रहे थे, तो लोग आग्रह कर रहे थे। तो मैंने कहा कि देखिए 2550वां कार्यक्रम महावीर भगवान का नवालोसा का उद्घाटन यदि लाल किले से हो तो फिर आप हमसे दिल्ली चलने की बात करो। उस समय हमने कह दी बात में योग सहयोग बनते गए, सुरसागर का भी यात्रा रहा, प्रतिशाली का भी यात्रा रहा,
यहाँ की श्रावक पवन जी और जसराज जी और कौन था उस टीम में? शरद जी। ठीक, वो ऐसे 5-7 मुख्य लोग वहां पहुंचे कासन गांव में भी हमने ऐसे कुछ कहा कि जोर शोर से करना। फाइनल तो हम तब भी नहीं बोला कि हम पहुंच ही रहे, इस तारीख को पहुंच रहे, लेकिन महावीर भगवान का 50वां निर्वाणोत्सव जोर शोर से आगाज होना चाहिए, नेशनल लेवल पर होना चाहिए। उस समय में हमारे दिमाग में छवि थी, शब्द तो नहीं कहा लेकिन ध्यान में था कि लाल किले से आगाज होना चाहिए। अच्छा, फिर वो महावीर जयंती का भी योग संयोग बना, बढ़िया अच्छे से महावीर जयंती हुई। और क्योंकि कार्यक्रम तो जिस ढंग से तैयार हुआ था उस तारीख में उस स्थिति में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो वचन कहो या जो भी कहो, घूम फिर करके सभी कार्यक्रम लाल किले पर सरकारी स्तर पर एक स्पेशल कार्यक्रम आगे आने वाली किसी भी बढ़िया तारीख में पूरे देश के लिए होना चाहिए। वो सरकार का अपना महावीर भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पण करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरा समाज भी सम्मिलित होगा। लेकिन फिर भी लाल किले से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जो 26 तारीख वाला कार्यक्रम स्थगित हुआ, वह वापिस उससे उसी लेवल से समझ लीजिए ये संपन्न होने की ओर जा रहा है। अपन सभी वहाँ एकत्रित होंगे और अनेक साधक गण, अनेक मुनि वृंद सभी उपस्थित होंगे। आज विशुद्ध सागर जी भी पहुंच गए हैं और साधक पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से साधु संतों का सहयोग बनना अपने आप में, और खासकर जो विराजमान साधक है ना, वो आपकी शहरों की तरफ आ जाए और आप उनका मन जीत जाए, ये समाज का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे दुविधा रहती है प्राय करके, और आजकल तो दिल्ली वाले बहुत समझदार हो गए, आजकल वो छोटे वाले कुएं बनवाने लगे, सब अपने अपने महाराज जी आए, कुएं वाले महाराज आएंगे तो अपन कुएं भी उनको दिखाएंगे और शुद्धि की भी जगह देख के रखना। तो हाँ महाराज बहुत बढ़िया, रोटी में तो कितना बड़ा एक मैदान पूरा का पूरा माता से करके खाने पड़ा सब जगह। जैसा बिहार में भी हमको एकदम स्पेशल जगह मिल गई, ना वहाँ घास उगती थी, ना वहाँ पर पानी भरता था, आराम से 2-3 मंजिल की बिल्डिंग थी और वो ना वहाँ झाड़ू लगाने की जरूरत, इतना बड़ा 2 बातें थी। तो मतलब ये है कि चर्या का निर्वाह, क्योंकि मुनि का पुण्य तो होता ही है। याद कराने वालों, आप तो मुनि के विहार में निमित्त बनते हैं, लेकिन मुनि राजों का पुण्य इतना होता है कि जहाँ चलते हैं 10-25 किलोमीटर आगे तक व्यवस्था यहाँ वहाँ चलती रहती है। लंबे विहार कराने का अनुभव है और उसमें देखें, पहले आप उसी आदमी से पूछ रहे थे कि यहाँ रुक सकते हैं, पहले उसने मना कर दिया। जैसे संघ पास में पहुंचा 5-25 किलोमीटर, फिर कहा भाई साहब रुक सर, बिल्कुल बिल्कुल रुको, कौन मना किया? वही आदमी वो आभा मंडल का, साधु के पुण्य का, और इस काल में जहाँ देह अन्न का कीड़ा है, देह तो अन्न का कीड़ा है भाई, लोग पहले नाश्ते को जाते हैं, मुनिराज को बाद में देखते हैं, बाद में सुनते, भोजन पहले करते, ऐसा है। अच्छा उसका भी क्या करें, उसको भी भूख लगती है। ऐसे युग में, ऐसे कलिकाल में, कले काले कलो चले चित्ते देहि चालना कीट का एक चित्त चमत्कारा जिन रूप धरा धरा। ये तो इस काल का आश्चर्य ही है कि जहाँ लोग 2-4 बार भोजन करके भी संतुष्ट नहीं रह पाते, वैसे में कठोर मुनिचर्या का पालन करने वाले मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी की मुद्रा है, यही मुद्रा आचार्य कुंज स्वामी की थी। स्वामी जैसे महान आचार्य, आचार्य आदि सागर अंतरिकर जैसे संत, आचार्य शांति सागर जैसे गुरु ग्रंथों ने यही रूप तो धारण किया था। बस मुनिराज 28 मूलों का अच्छे से पालन करें तो श्रावक जन उनको पालन में सहयोगी बने रहे। भाई
मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दो पहिए हैं ज्ञान जी। एक पहिया तो है श्रमणों का, मुनिराजों का, दूसरा है श्रावकों का। अगर दोनों में से एक पहिया भी कमजोर होगा जी तो गाड़ी नहीं चलेगी। हम तो ये युवाओं को खूब आशीर्वाद इस बात का देते हैं कि जहां कोई साधुओं के साथ नहीं चल रहा हो वहां पर भी बिहार में शामिल हो जाते हैं। बहुत बड़ी सेवा है। ऐसी वो माताएं जो भले खुद भोजन करे ना करें लेकिन मुनि राजों के बड़गाहन करने के लिए शुद्ध आहार की व्यवस्था अपने यहाँ बना के रखती। तब साधु आ जाएंगे, हम बड़गाहन करेंगे, हम भी शुद्ध भोजन करेंगे, मुनियों का भी बड़गाहन करके आहार करें। परस्पर पूरक है। अगर श्रावक ढीले पड़ जाए तो मोक्ष मार्ग में मुनिराजों की साधना भी ढीली पड़ जाएगी। इसलिए मुनिराजों की तो महिमा है ही, वो तो आचार अंगधारी मोक्ष मार्गी, थोड़े भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन उनके पद का अनुसरण करने वाले श्रावक भी सौभाग्यशाली। आत्मार्थियों, कल ही एक जिनालय का शिलान्यास हुआ। जिनालय तो पहले से है, बहुत अच्छा रूप दे रहे हैं सीपी ब्लॉक में, और फिर योग संयोग बना। यहाँ राजपुर का मंदिर एक बार पहले भी दर्शन हुआ था और फिर योग बन गया कि राजपुर के मंदिर पार्श्वनाथ भगवान की चरणों का फिर से दर्शन हो गया। योग संयोग है। बीच में मॉडल गांव भी आ रहा था, कुछ शासकों ने कहा महाराज जी फिर कब दर्शन होगा, आपका कैसे होगा। अब संघ की उदाहरण देखो, वहां का एक भी श्रावक साथ में नहीं था, ना उनको कोई पता था संघ का कैसे अनियत व्यवहार होता है और कैसे ज्यादा लाग लपेट नहीं रखते हैं। उसका एक ताजा वर्णन ये है कि कोई साथ में नहीं था वहां का श्रावक, कोई आग्रह नहीं था, जबरदस्ती नहीं थी। 2-4 दिन पहले एक बार वो बोला सबके गए थे जो भी है, तो बोला जो है याद आया हमको। फिर श्रावकों ने भी कहा कि महाराज जी चलेंगे, ठीक रहेगा, 1-1.25 किलोमीटर भी अंतर नहीं पड़ेगा और बड़ा सुंदर लेना। वहां भी दर्शन, लोगों के मन में जो थोड़े आग्रह वाले व्यक्ति होते हैं उनके मन में हो सकता है कि अमुक मंदिर, अमुक समाज का, अमुक पंथ का, लोग सोच सकते हैं। लेकिन हमारे संघ की विशेषता है कि जहां भी इस तरह की मुद्रा हो, कोई भी आमना किसी भी समाज का नाम लिखा जाता हो, किसी भी जाति का उल्लेख करते ना जाते, अग्रवाल जैन मंदिर का, किसी का कुछ भी रहे, बस पूर्ण वितरा की जगह पर मुद्रा के दर्शन होना चाहिए। आधा किलोमीटर चल करके भी उस मंदिर के दर्शन हो जाए। अरे भाई, हम जिन भगवान की पुजारी हैं, हम कोई जाति के, पंथ के और इसके थोड़ी पुजारी हैं। हमें तो महावीर और तीर्थंकर भगवानों की शांत सौमुद्रा के जहाँ दर्शन हो जाएंगे वहां जाएंगे। ये बात अलग है कि जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप राजपुर को अच्छी तरह से संभालें। आपका अधिकतम समर्पण अपने मंदिर के लिए होगा, लेकिन अगर अवसर मिलेगा और किसी मंदिर के पास से निकल रहे हैं, हम उसको छोड़ थोड़ी देंगे। एक मंदिर खुला है, हम निकल ही रहे, हम दर्शन करेंगे। हम स्पेशल कार्यक्रम बनाएंगे, हफ्ते में एक ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे कि कम से कम 25 मंदिरों के दर्शन एक साथ हो जाए। श्रावकों को भी इस तरह से करना चाहिए। शिखर जी, गिरनार जी जाए, अच्छी बात है, लेकिन एक बार दिल्ली के अमुक रविवार को शाहबाग किला, अमुक किला, अमुक समाज, अमुक रविवार को 25 मंदिर का दर्शन करें, बस समाज भी सुख में बढ़ेगी। सुंदर सुंदर जिनालय है जिनमें अपन गए नहीं, हम आश्चर्य होता, ये हमारे यही है, दूसरी गली में हम तो आज तक आए नहीं। हम ऐसे सुंदर मूर्तियां, तो इस टाइप से आप लोगों का सच्चे देव के प्रति समर्पण बढ़े, तरह से शास्त्रों का स्वाध्याय जीवन में उतरे और मुनि राजों की सेवा तो जरूरी है। ज्ञानी भगवान जिनेश्वर तो अचल तीर्थ है, शिखर जी, गिरनार जी, जिनालय तो अचल तीर्थ है, वहां कभी भी चले जाओ, आगे पीछे चले जाओ, लेकिन मुनिराज जो है चल तीर्थ है। चल तीर्थों के लिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
इधर से निकल जाएंगे, आज आएंगे कल चले जाएंगे, कितना समय मिल पाएगा, दूसरे लोग भी कहीं उंगली ना उठाने लग जाए, कहीं कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। इसलिए चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा संलग्न रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से वीतराग भगवान का मंगलमय शासन, वेद विज्ञान कराने वाला यह शासन, समय सार नियम सार का मार्ग दिखाने वाला यह शासन हमेशा जयवंत होता रहे और रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनिराजों के सानिध्य में श्रावक भी अपनी मुमुक्षुता को प्रकट करेंगे, मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे। एक जिम्मेदारी और निभाते रहना चाहिए, आगे बढ़ी पीढ़ी को मार्गदर्शन करना, युवाओं को धर्म ध्यान से जोड़ना। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आग्रह मत करिए, बहुत ज्यादा वो कुछ मत करिए, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि धर्म के प्रति उनकी रुचि बने। महीने 6 महीने में का तीर्थ की वंदना हो जाए, ऐसा कोई सुंदर माहौल हो कि जहाँ परिवार जाए और सब खुशी खुशी जाए, दर्शन भी करें और आकर्षित भी हो मुनिराजों से, हिमालयों से, ताकि इस वीतराग शासन का अनुसरण करने की सबको प्रेरणा मिले। सज्जनों, समय तो अपनी मर्यादा से चलता ही रहता है। परिणाम भी तरह तरह के होते रहते हैं, घटनाएं भी तरह तरह की बनती रहती हैं। जहाँ जितने लोग होते हैं, जितनी संख्या होती है, जितना बल होता है, वहां अपनी कई बार खींचतान भी होती है। फिर भी समरसता बनाए रखना बहुत जरूरी। देखो, विभिन्न घटक होना तो जरूरी है, लेकिन घटकों में तालमेल होना भी जरूरी है। नाश्ता कौन कौन करके आया अभी? नहीं किया। अच्छा, किसने किया? एक जन कोई आपने किया? क्या खाया? चाय। चाय अच्छा, चाय भी आपने क्या किया? ये मटर वाला घर में बनता है, पहले से भी बनता है। अच्छा, अब समोसा लो या चाय तो नहीं पीना चाहिए, फिर भी चाय वाले चाय बेचते हैं। अरे भाई, वो समोसा निश्चित नहीं है, एकदम आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका एक है कि उसके एक आदत पड़ती है, उसे थोड़ा सा नशा करता है, इसलिए एकदम जिसको पूर्ण सात्विक रहना है वो चाय से भी बस, क्योंकि उससे भूख भी मिली रहती है, थोड़ी देर तक शांति भी रहती है। तो चलो चाय का उदाहरण, चाय में क्या क्या है? पानी भी है, चाय पत्ती भी है, दूध भी है और अपने से हर चीज डाल दो तो हम चाय बोलेंगे नहीं। ये समझ लो, कच्चा रंग भी डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, तो चाय तो हो गई। चाय के साथ मछली भी है। फिर एक उदाहरण समझ कि चाय लो, मछली लो, समोसा लो, और हर चीज जो है शुद्ध सात्विक ढंग से भी बनती है। चाय के लिए चाय पत्ती जरूरी हो, कोई जरूरी नहीं है, और हरी ग्रीन घास से भी बनती है और दूसरे भी सिस्टम है। तो उदाहरण हमने इसलिए लिया है कि अगर इनमें 4 चीजें हैं, कोई भी चीज में 4-6 चीजें आपने बताई, जिस भी व्यक्ति ने बनाया है, अगर वो 4 चीजें अपने समतोल ढंग से होंगी, अपनी मात्रा में होंगी, तो उसका टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप चाटते ही रह जाएंगे, याद करते रहेंगे। अगर 1-2 चीजें उसमें कम होंगी, अब तो लगेगा यार इसमें दूध नहीं है कि आज यार इसमें ठीक है। अब इसमें जैसे इस चीज में इतने घटक पड़ जाने से
इसका अपना एक वर्चस्व बन गया। ऐसे ही समाज होता है, समाज में भी विभिन्न वर्ग होते हैं, युवा घटक होता है, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं, शांत रहने वाले होते हैं, अगुआ बनने वाले होते हैं, पीछे सहयोग करने वाले होते हैं। और अगर सबका तारतम्य एक जैसा बैठ जाए तो समाज और धर्म चमकता है। पूजा पद्धतियों को ले लीजिए आप, एक भाई को कम चीनी पसंद है, दूसरे को ज्यादा चीनी पसंद है, एक को दूध वाली पसंद है, दूसरा कहता है ना दूध नहीं जमता, काली चाय पसंद है। ऐसे ही पूजा पद्धतियों को समझ लिया जाए तो क्यों नहीं आपस में तालमेल बैठ जाए। सभी ताल बिठा करके और एक बहुत अच्छी महफिल जिन धर्म की सजाए, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।